बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, वेलकम टू अवर चैनल जर्निश फ्लावर। आप सब कैसे? अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये कि मैं उठ गई थी और मैं फ़्रेश हो गई। मैंने कहा बच्चियों को तभी उठाऊंगी जब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँगी और सुकून से स्टार्टिंग लूँगी आज व्लॉग की, क्योंकि अगर ये लोग उठी हों तो इतना ज़्यादा शोर करती है कि मुझे व्लॉग भी स्टार्ट नहीं करने देती। आज मेरी तबीयत जो है वो डाउन है, तो मेरे हस्बैंड भी आज काम पे नहीं गए। मेरी आज यही कोशिश है, मैं आज घर की जो सफाई है थोड़ी बहुत अपने हस्बैंड से भी करवाऊँ। तो देखते हैं आज ये करते हैं कि नहीं करते। चलो फिर बच्चियों को उठाते हैं, उनको रेडी करते हैं और दिखाते हैं हम क्या करते हैं आगे। बाय बाय। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम का जवाब लाजमन दिया करें। थैंक यू। तो अब ये उठ चुकी है और इनके ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। कम से कम 5 मिनट तक इनमें प्यार होता है, उसके बाद इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो अब जर्निश उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले मैं करने लगी बेडशीट चेंज, उसके बाद करूँगी बच्चियों को रेडी। तो पहले मैंने कहा बेडशीट चेंज कर लूँ, फिर कोई और काम करूँ। जब सो के उठते बेड का ये हाल हुआ होता है। पहले मैंने सोचा बेडशीट जो है चेंज करती, फिर मुझे याद आया अभी 4 दिन पहले ही तो बिछाई थी, तो इसलिए मैंने कहा नहीं अब ये ठीक ही करती हूँ, चेंज जो है 2 डेज बाद। फाइनली बेडशीट हो गई है ठीक और इंसानों वाला लग रहा है अब कमरा। चाल हो गई है रेडी। मिराल पाउडर दिखाओ, कहाँ लगाया पाउडर? वाह इतना सारा लगा लिया, इतना सारा। मिराल मिराल मुंडी तोड़ू तेरी? मिराल इधर देखो ना, मुंडी तोड़ू तेरी? मुंडी तोड़ू तेरी? तेरी मुंडी तोड़ू? फाइनली जर्निश भी हो गई है रेडी। जनी तो देखो सीधी हो ना, इधर देखो मेरा बेटा, बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। आज जेनी कह रही थी मुझे पिंस लगाओ, तो मैंने लगा दी। शेर दिखाओ जेनी, उधम करो। वाह चलो इधर देखो, अच्छा लग रहा है आपको ड्रेस? कौन लेकर आया है? पापा लेकर आए हैं आपके? आपने पापा को थैंक यू बोला? बोलना भी ओके। आपको शावर किसने दिया आज? बहना को शावर किसने दिया? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए इनको शावर पापा ने दिया इनके। जी तो मैंने घर साफ़ कर लिया था, बच्चियों को ब्रेकफास्ट भी करवा दिया। अब मैं फ्री हो गई थी, खाना भी मैंने बना लिया। मैंने कल लगते हाथ हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस कर दूं, क्योंकि बच्चियां अपने पापा के साथ बाहर गई हैं। तो मैंने कहा उनके आने से पहले पहले इनके कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ। तो कपड़े प्रेस करके फिर बात होती है। ये आ गई है अपने पापा के साथ बाहर से होके, गंद डालना शुरू। कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं, अब है हैंगर में डालने की बारी इन्हें। तो चलो चलते हैं। और ये लगी है मोबाइल पे, ये मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पर गंद मचा हुआ, ये भी एक किसी दिन टाइम लगा कर सेट करूँगी सारा। बाकी मैंने कपड़े प्रेस करके हैंगर में लगा दिए। खाना वगैरह खाकर हम फ्री हो गए थे, उसके बाद मैंने लगा दिए ने ध्यान कलरिंग के, ताकि मैं थोड़ा सा सुकून से बैठ सकूँ। जनी अब मैं इनको सुलाने लगी हूँ। और ये दूसरी किधर गई? किधर गई? ओए चलो मिराल बेड के ऊपर जल्दी हो। मिराल पता नहीं इनकी आंखों में नींद क्यों नहीं है। चलो आओ आओ सोए। चल इधर इधर नो। चलो चलो मेरा बेटा बेड पे। तिकर तिकर की कुछ लगती तो सो गई है, बेड पे लेटो। गुड नाइट। आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था।
इन लोगों को मैंने सुला लिया है। अब मैं सुकून से अपने वीडियो की एंडिंग करूँगी क्योंकि इनके होते हुए ना स्टार्ट ले सकती हूँ और ना एंडिंग। यूपी सुकून से सो गई हैं। तो अब बच्चियाँ सो चुकी हैं। मैं आपको अपनी आज की स्टोरी बताती हूँ। मेरी ना तबीयत कल ठीक नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड जब काम से आए वो जल्दी आ गए थे, शाम 5 बजे आ गए हुए थे। तो मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप घर साफ़ करोगे मेरे साथ मिलकर। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें पता है कि ये जब भी मैं कुछ करने लगाऊंगा ये मुझे बस कहती है, करने नहीं देती है, तो ये मुझसे झाड़ू वगैरह जो भी मैं पकड़ूंगा पकड़ लेगी। तो कल ऐसा ही हुआ कि वो उन्होंने मुझे खुश करने के लिए ना फ़ौरन से पकड़ ली झाड़ू। कहते चलो मैं सफाई करता हूँ, तुम आराम से बैठो, मिराल को संभालो, छोटी बेटी को, क्योंकि बड़ी बेटी मेरी जो है वो ऊपर गई थी। तो मैंने उनसे झाड़ू पकड़ ली। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो वैसे ही आपको चेक कर रही थी कि आप मेरा एहसास करते हो कि नहीं करते। तो कल तो मेरा दिल उन्होंने खुश कर दिया एक्टिंग करके। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा आज वो काम पे भी नहीं गए हुए थे, तो मैंने कहा आज सारा काम आप ही करोगे चाहे जो मर्जी। उन्होंने फ़ौरन कह दिया ठीक है। उन्हें यही था कि करने नहीं देगी, लेकिन आज मैंने कहा मैं करने दूँगी क्योंकि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर उन्हें जैसे ही झाड़ू पकड़ा ना, तो वो देख रहे थे कि मुझसे आके पकड़ेगी, मैंने भी नहीं पकड़ा। मैंने कहा आज तो काम पे गए नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन मेरी छुट्टी होगी, आप हेल्प करवाओगे। तो उन्होंने एक कमरे से झाड़ू लगा लिया। मैंने कहा बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मेरी काम वालियाँ भी इसीलिए भागती हैं कि मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा सफाई जो है ना पसंद करती हूँ, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक दफ़ा उन्होंने झाड़ू लगाई, मैंने कहा पीछे थोड़ा थोड़ा गंदा है, उन्होंने दोबारा से लगाई। उसके बाद उनकी तो बच गई पी, थक गए वो, कहते दूसरे कमरे में मारने। मैंने कहा वेलकम जी वेलकम मारे। तो फिर दूसरे कमरे, मैंने कहा चलो एक कमरे में मार लिए, थक गए, मैं पकड़ लेती। मैंने फिर पकड़ ली। मैंने उनके काम ध्यान लगाया। मैंने कहा अब आपके ज़िम्मे ये काम है, इस कमरे से मैं सफाई लगाती हूँ, आप मिराल का पैम्पर चेंज करोगे और दोनों बच्चियों को शावर दोगे। उन्होंने मान ली मेरी बात। मैंने कहा चलो ठीक है, जिसमें तू राज़ी उसमें मैं राज़ी। तो उन्होंने फिर दोनों बच्चियों को शावर भी दिया और जो कपड़े वगैरह मैं पहना रही थी और बच्चियों को शावर वो दे ही जा रहे थे। मैंने कहा चलो आज मौका है, आज लगे हाथ इनसे काम करवा लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि नखरे उठवा, ये कर वो कर। मेरी माँ जी है ना, मेरी माँ कहती जे तू नखरे कीते ना वो हले तो 9 महीने दे तेरे नखरे चुकेगा, बाद जो है बड़े सियाने होंगे ने मर्द, ऐ करते ने वो करते ने। मैंने उस टाइम कोई चलाकियाँ नहीं लगाई, चुप करके अपनी ज़िंदगी। लेकिन हुण मैं चलाकियाँ लानी हाँ। अब माशाल्लाह मेरी 2 बेटियाँ, अब घर जो है वो माशाल्लाह मजबूत हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब चलाकियाँ नहीं लगाती। ये है कि मुझे ये होता है कि मैं अगर आपका एहसास करूँ तो आप भी मेरा एहसास करें। हर मियाँ बीवी में यही होता है, तो मुझे भी यही कोशिश होती है कि मैं आपका एहसास करें तो आप भी मेरा करो। और मेरी अगर मैं उनसे कहती हूँ ना कि बच्चियों का पैम्पर चेंज करें या कपड़े चेंज करें या ये करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो कर देते हैं। कभी कभी उनका मूड ना हो तब वो कहते नहीं आज नहीं मानो तू कर, लेकिन वैसे वो कर देते हैं। अच्छा जी चलो, हमने सब कुछ कर लिया। उसके बाद था बाहर जाने का टाइम। मैंने अपने बंदे को कहा मुझे आज घुमान ले या, कहता उनसे तू बीमार है, मैं तेन कितने लैके जाऊँ। मैं कहा जिधर मर्जी घुमान लेके जाओ, बस ले जाओ। पहले तो हम दोनों मियाँ बीवी की हो गई रास्ते में लड़ाई। कहते मैंने जगह 10 कितने जाना है। मैंने कहा आप जिधर मर्जी ले जाओ। कहते जगह बताओ कहाँ जाना है, अनारकली जाना है, किधर जाना है। मैं कहा अनारकली जाना है। तो वो मुझे अनारकली बाज़ार के अंदर ले गए। तो अनारकली बाज़ार के अंदर जाके कहते हैं इतों की लेना है। मैं कहा कुछ भी नहीं लेना। तो कहते फिर क्यों क्या सी अनारकली चल। मैं कहा आपने कहा अनारकली जाना है, तो मैं कहा अनारकली जाना है। वहाँ से हम लड़के वापस आ गए। फिर अगले दिन मैंने दोबारा उनसे कहा, मैंने कहा आज फिर हमें घुमाने लेके चलें। तो मेरे बंदे को पता था बाहर ले जाके तो लड़ाई हो जानी है, तो उसके बाद वो घुमाने के बहाने हमें हार रोड ले गए। मैंने कहा यहाँ पर क्या करना है। कहते तेरे मोबाइल का प्रोटेक्टर टूटे वो लगा है। वहाँ पर मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा ये तो है ही अनरोमांटिक बंदा कि ये हमें कहीं घुमाने ले जाने की बजाय हमें वहाँ पर ले आए प्रोटेक्टर चेंज। कहते घूम भी लाए, मैंने प्रोटेक्टर भी चेंज करवा लाए। तो वो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर भी किया। हम हार रोड गए हुए थे, मेरे मोबाइल का प्रोटेक्टर है वो मेरी बेटी ने तोड़ दिया मोबाइल फेंक के। मैंने कहा इससे पहले अब स्क्रीन टूटे ये दोबारा फेंकेगी तो बेहतर है कि प्रोटेक्टर भी चेंज करवा लें। खैर माशाल्लाह हमारी हंसती खेलती लाइफ गुजरी, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। तो बस आज का व्लॉग यही तक था। जो मैंने सारा दिन काम किए वो मैं साथ साथ शेयर कर देती हूँ। बोलती मैं कम हूँ क्योंकि वीडियो में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, क्योंकि बच्चियाँ पीछे बहुत ज़्यादा शोर कर रही होती है और जैसे ही उन्हें पता लगता है मैं व्लॉग बना रही हूँ या बोल रही हूँ तो मेरे से मोबाइल छीनने के लिए आ जाती हैं। इसलिए वीडियो में कुछ जगहों पर मैं कम बोल रही होती हूँ। तो बस आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। हम दोनों की
जोड़ी को अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है। पहले हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन अब हम लोग की बहुत ज़्यादा बनती है माशाल्लाह। अल्लाह नज़रें बद से बचाए। और लाइफ के जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं वो हर लड़की के लिए टफ़ होते हैं। ये नहीं कि किसी एक के लिए, हर लड़की के लिए किसी ना किसी लिहाज से हर लड़की के लिए टफ़ होते हैं। किसी को ससुराल वालों की तरफ से परेशानी होती है, किसी के हस्बैंड की तरफ से। अच्छा, कहीं जगह पे ये कहा जाता है कि लड़की को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये जितने भी हैं स्पीकर्स वगैरह वो कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, कि अगर आपके साथ स्टार्टिंग में कुछ गलत हो रहा है तो मत उसे इग्नोर करो, फ़ौरन से छोड़ दो कि आपके लाइफ का टाइम अच्छा सा गुजर जाए, ये है वो है। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आप सब्र करो और अल्लाह पे यकीन रखो तो इंशाल्लाह अच्छा ही होता है आपके साथ। और कोई भी बहन भाई का रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, कोई भी है, रिस्पेक्ट दोगे और रिस्पेक्ट मिलेगी। और दूसरी बात ये, हर रिलेशन को टाइम दो तो ही। फ्रेंडशिप अगर आप किसी से करते हो, दोस्तों में भी फ्रेंड्स होती है तो उसे टाइम देना पड़ता है। तो इसी तरह मियाँ बीवी का रिलेशन भी ऐसा ही है कि एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है। कभी आप अपनी मनवा लो, कभी अगले की मान लो, तब भी जाके आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है। स्टार्टिंग में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी, मेरे हस्बैंड फिर भी कर देते थे, मैं नहीं करती थी, मैं किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करती थी। लेकिन आहिस्ता 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 जब हमारी लड़ाइयाँ होती थी और जब वो मुझे कहते थे बेटियाँ मैंने रखनी है, मैं कहती थी नहीं बेटियाँ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों बेटियों के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए बेहतर है हम दोनों को ही कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। तो फिर अल्लाह का शुक्र है अब दोनों को ही समझ आ गई कि कुछ चीज़ों में उन्होंने झुकना है, कुछ में मैंने। तो बस आज का व्लॉग मेरा यही तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ज़िंदगी रही, कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।